नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं मानस टीवी। इंडस्ट्रियल हब पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी में निष्पादित करना तय किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 6 जनवरी तक इसे निष्पादित करने की प्रक्रिया को शुरू करना है, जिसकी चर्चाओं को लेकर आमजन और कई संगठन अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड पीथमपुर में कचरे के विरोध को लेकर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और हाथों में तख्ती लेकर रैली के माध्यम से बस स्टैंड पहुंचे। भोपाल गैस त्रासदी कचरे का मंच के माध्यम से खुलकर विरोध किया गया, जिसमें कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राम की आड़ में रावण शिकार कर रहा है, उसी कंपनी का नाम है राम की। माही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कचरा उनकी निजी 500 एकड़ भूमि में जलना चाहिए। मंच से कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, यह पीथमपुर के आम नागरिक का मुद्दा है। यह इंदौर के यशवंत सागर तालाब का मुद्दा है। पीथमपुर कांग्रेस कमेटी के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्य एवं आम जनमानस उपस्थित रहा। मानस टीवी न्यूज से मानस मिश्रा की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मानस टीवी न्यूज। ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट कराने के प्रयास करते हैं। क्या भाई, ये मोबाइल किसका बीच है? देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविजन किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है। बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनों के जो कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने जमीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब था, जिसके कारण आज पीथमपुर बना। जो पूरे देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है तो इसकी परिधि 100 किलोमीटर होती है और मेरे ख्याल है यशवंत सागर की अगर यहाँ से किलोमीटर से हम गणना करें तो 50 किलोमीटर भी नहीं। तो यहाँ का रिसाव यशवंत सागर जाएगा, जो सबसे शुद्ध शहर है हमारा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर शहर, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। उसमें भी कैंसर फैलाने की एक तरह से रणनीतिक हिस्सा माना जाए इसको, तो मैं मानता हूँ पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी यहीं हैं। तो ये सरकार की लापरवाही या सरकार की हठधर्मिता है, सरकार का अंधापन नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूँ ये फिर से जो कांग्रेस पार्टी का आयोजन है राजनीतिक नहीं है, ये पीथमपुर की अस्मिता का आंदोलन है और इसको कांग्रेस बीजेपी से ऊपर लेना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की नगर परिषद को, पंचायत को, मैं सारे जो यहाँ पॉलिटिकल विधायकगण हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी गंभीरता को समझा, मुझसे बात की और मेरा भी दायित्व था मुझे यहाँ आना। मुद्दा छोटा नहीं है, ये कई लोगों की जान का मुद्दा है, कई परिवार के, लाखों परिवार के, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा है और उस पर अगर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ इस देश के नागरिकों की पार्टी है, वो नहीं बोले तो कौन बोले। तो मैं फिर से हम इसका विरोध करते हैं, सरकार इसमें चेते। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक धरने की नहीं, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी और मैं मानता हूँ ये हम चेताना चाहते हैं कि इसका और कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढे, कोई और भी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए। 126 करोड़ रुपए दे दिए, जला दो, थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा ये होगा, बात पैसे की है, बात जलाने की नहीं है। समस्या के निपटारे को लेकर कितने लोगों के स्वास्थ्य से खेलें इसकी, तो मैं फिर से इसका विरोध करते हैं हम सब और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन सरकार को ढूंढना चाहिए। सर 6 जनवरी को हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि निपटान करना है, उसको लेकर क्या आप कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी वापस? नहीं, बात ये है निपटान हाईकोर्ट ने कहा तो इसका मतलब किसी के घर में जाके थोड़ी जला सकते हैं। अगर निपटान करना है तो हाईकोर्ट में भी भाई देने वाले इंसान ही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे अगर यशवंत सागर में रिसाव होगा, यहाँ के बेटमा के तालाब में होगा, या पीथमपुर के आसपास के गांव में पानी पीने योग्य नहीं बचा, तो इनके जान माल का क्या है? ये भी तो कोर्ट का ही काम है, ये भी स्वदेश का ही काम है, ये भी आपका और हमारी लड़ाई लड़ने की बात है। तो कोर्ट क्या कहता है वो अपनी जगह है, पर सरकार का दायित्व क्या है वो अपनी जगह है, तो सरकार दायित्व निभाए। सर इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी चुप्पी साथ बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कैलाश विजयवर्गीय को इन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना होता है।
उनको लेना देना होता है ज़मीन कहाँ मिल रही है, कहाँ बिक रही है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर मोहन यादव प्रभारी मंत्री है, तो प्रभारी मंत्री और वो वहाँ के नगर निगम के मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन के। तो मास्टर प्लान मैं बनाऊंगा कि मोहन यादव बनाएंगे, किसके कहने पे बस 500 तो दलाल घूम रहे हैं मास्टर प्लान में। ढेर बदल पीथमपुर में भी घूम रहे होंगे, आप लोगों के नॉलेज में होंगे। तो ये हो क्या रहा है आखिर? ये वोट जो मिला इसका कितनी अभी ये सोना मिला? ये इतना बड़ा परिवहन विभाग का एक सबसे छोटा कर्मचारी जिसके पास इतना जखीरा, और उसको पहले ही पता चल गया और दुबई चला गया। मतलब ये चोर की मतलब ये क्या समझने की बात है ना, किसका पैसा है? इन्हीं लोगों का है। यही है जो मंत्री हैं, यही है जो 20 साल से गब्बर हो रहे हैं। तो आखिर करप्शन की कोई सीमा तो होती है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप सरकारी विभाग में जाते हो, तो क्या स्केल है करप्शन का? 50 यही SDM और तहसीलदार आया, अगर एक आदमी या बता दो बिना पैसे से इन्होंने काम किया होता। आखिर क्यों बन गया ऐसा प्रदेश हमारा? मैं आरोप लगाने के लिए या अपनी राजनीतिक एक तरह से कुंठा करने के लिए बात नहीं कर रहा। आखिर वो बीजेपी भी हमारी है, इसी प्रदेश की है। सरकार जो बनी वो जनता की, मुख्यमंत्री मेरे भी हैं। और आखिर प्रदेश कहाँ जा रहा है? आज PSC के बच्चे रात को 4 बजे जाके उठाए और सॉल्यूशन नहीं दिए। 5 दिन से बच्चे बैठे, 5 लाख बच्चे रोज हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। 100 पद निकलते हैं, 150 पद निकलते हैं। परीक्षाएं जो आती है उसमें घपले धांधली। पहले एग्जाम की कापियाँ मिलती थी, सबका बंद कर दिया, इसलिए कि विचारधारा के लोगों को फिट करना। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते? तो ये बीजेपी के लोग जो मद मिला इससे मदमस्त है, वेंडे हाथी हो, पागल हाथी जैसे होता है ना जंगलों में देखते हैं, उस तरह की इनकी भावना होती है। मैं फिर से मतलब एक सोचने का विषय यहाँ के विधायक, क्या उनका दायित्व नहीं है इस लड़ाई को लड़ने का? 4 बार से विधायक बनी, उनके पति भी थे, क्षेत्रीय सांसद, उनका दायित्व नहीं, मंत्री भी है, उनका दायित्व नहीं इस निपटारण का। उनको भी तो आगे आना चाहिए। आखिर ये लड़ाई कोई वोट लेने की है क्या? ये तो स्वास्थ्य की है। तो बीजेपी इस तरह का व्यवहार हो गया कि जो वोट मिलता है उससे थोड़ा अहंकार रावण से बड़ा। आगे क्या रुक रहेगा इस आंदोलन का? ये मैंने बता दिया, एक साल लड़ाई भी है। ये ताकतवर बनाए रखे, उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए। मैं अनुरोध करता हूं, पूरे देश में डंका पीटते हैं 20 साल से शिवराज सिंह जी कि हमारे पास एक लैंड बैंक है, उद्योगपतियों मसला है, इसको लेकर पीथमपुर की आम जनता में आक्रोश है।